अब वक्त आ गया है वक्त के गियर को बदलने की। से हम चले आए हैं 2014 में और पिछले साल की रफ्तार हमने देख ही ली थी। बारी है इस साल की स्पीड पकड़ने की। नए साल का मतलब है नई शुरुआत और साथ में नए सवाल भी कि इस बार हैप्पी न्यू ईयर कहने के लिए कौन सी गाड़ियां सवारियां हमारे सामने आ रही हैं। आज के एपिसोड में उन्हीं गाड़ियों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। साल 2014 दरअसल वो साल भी है जब हमें ढेर सारी नई नई कारें मोटरसाइकिलें देखने को मिलेंगी, भले ही वो लॉन्च हो या ना हो, क्योंकि ये है ऑटो एक्सपो का साल, जहां पर ये तो पता चलेगा ही कि कौन सी नई गाड़ियां आ रही हैं अपने देश के बाजार में, साथ ही एक से एक कॉन्सेप्ट भी दिखेंगे। इस साल कहा जा रहा है कि एक्सपो काफी खास होने वाला है। न सिर्फ गाड़ियों के इस मेले के लोकेशन को प्रगति मैदान से हटाकर ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट ले जाया जा रहा है, गाड़ियों और पार्ट पुर्जे के मेले को भी अलग किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि कंपनियां बहुत जोर शोर से इस बार शिरकत करने वाली हैं। यहाँ ढेर सारे नए प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो फरवरी में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है और साल भर किन गाड़ियों का इंतजार हो सकता है, उधर भी रुक कर लेते हैं। देखते हैं कुछ खास प्रोडक्ट्स को जिनके लिए इंतजार चल रहा है। जनवरी में ही हम हार्ली डेविडसन की तरफ से आने वाली दो नई छोटी मोटरसाइकिलों को भी देख सकते हैं। इंडिया बाइक वीक में कंपनी इसे प्रदर्शित करने का ऐलान कर चुकी है। ये मोटरसाइकिल्स हैं नई स्ट्रीट 750 और 500, अब तक के सबसे छोटे हार्ली इंजन के साथ। वैसे तो दोनों ही मोटरसाइकिल और साथ में कई कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी यहां कंपनी दिखा रही है, लेकिन कंपनी सबसे पहले लॉन्च करेगी स्ट्रीट 750 को ही। इस कीमत के बारे में आपको पता चलेगा फरवरी में जाकर। हालांकि कंपनी ने यह ऐलान कर दिया है कि स्ट्रीट 750 की ऑन रोड कीमत 5 लाख रुपए से नीचे रहेगी और ऐसी सूरत में ये एक आकर्षक पैकेज कहला सकती है, क्योंकि पिछली सबसे सस्ती और छोटी हार्ली आई थी 5.5 लाख के एक शोरूम कीमत के साथ, वो भी 883 सीसी हार्ली इंजन के साथ। और जब स्ट्रीट 750 आ रही है 5 लाख रुपए कीमत में, तो 500 तो इससे भी सस्ती ही आने की उम्मीद कर सकते हैं। तो इन दोनों मोटरसाइकिलों की एक और खासियत होगी, ये पूरे तरीके से भारत में तैयार होंगी। यानी हार्ली अब केवल असेंबल नहीं करेगी, यहां पूरे तरीके से बाइक्स का प्रोडक्शन भी करेगी। देखते हैं भारतीय मोटरसाइकिल बाजार के लिए ये किस तरीके का बदलाव लाती है, क्योंकि इस साइज के मोटरसाइकिल भारत में अब तक प्रोड्यूस नहीं होते थे। छोटी एसयूवी के सेगमेंट में जिस कार ने सबसे शुरुआत में हंगामा मचाया था, उसे भी रूप रंग बदलकर हम आते हुए देख सकते हैं। यानी रेनॉ डस्टर के अपडेटेड अवतार को हम देखेंगे इस साल। रेनॉ ने अपनी डस्टर के बाहरी लुक और थोड़े फीचर्स को बदला है, जिसे हो सकता है हम जल्द भारत में देखें। निसान की टेरानो के लॉन्च के बाद सवाल उठ रहा था कि कंपनी डस्टर को कब बदलेगी, क्योंकि इस सेगमेंट में एक तो कंपटीशन बढ़ चुका है। ऐसे में उम्मीद कर रहे हैं कि नए हेडलैम्प्स, नए फ्रंट ग्रिल और नए डैशबोर्ड के साथ हम देखेंगे इस डस्टर को। इंजन और बाकी आंकड़ों में तब्दीली हो सकता है ना दिखे। उम्मीद तो यही करेंगे कि कीमत में भी कोई तब्दीली ना हो। दो 2014 में हम डैटसन को भारत में एंट्री मारते हुए देखेंगे अपनी छोटी कार गो के साथ। निसान की यह ब्रांड पैसा वसूल कारों के लिए जानी जाती थी, जिसे कंपनी ने वापस जिंदा किया है डेवलपिंग मार्केट के लिए। आपने इस डैटसन गो की तस्वीरें तो देखी ही होंगी, जो देखने में आकर्षक और कॉम्पैक्ट लग रही है। इसकी कीमत 3 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। हालांकि इस पर फैसला अभी नहीं हुआ है। कंपनी कोशिश में है कि इस कार के साथ नए तरीके के बाजार सेगमेंट को बनाया बढ़ाया जाए। गो एक छोटी हैचबैक कार होगी जो माइक्रा से नीचे के सेगमेंट में आएगी। निसान इसे अलग तरीके से मार्केट करेगी और जैसा हमने बताया, इसकी कीमत एक खास फीचर होगी। देखते हैं प्रोडक्शन मॉडल में कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं जो इस सेगमेंट के प्रति ग्राहकों का नजरिया बदले। भारत में स्मॉल कार मार्केट बढ़ेगा ही, ये भरोसा है निसान और डैटसन को, और वो इसी भरोसे के तहत नई कार को लेकर आ रहे हैं। यही नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर और भी गाड़ियां लाएगी डैटसन, जिसमें से एक होगी गो प्लस, यानी गो हैचबैक पर आधारित एक एमपीवी।
इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से कंपनी इस्तेमाल करना चाहती है और ग्राहकों में ज्यादा से ज्यादा विकल्प देना चाहती है। इस ब्रांड की एंट्री निसान के लिए तो अहम है ही, साथ में हिंदुस्तानी कार मार्केट के लिए भी अहम है, क्योंकि हो सकता है कि कंपटीशन को ये काफी बढ़ाए, दूसरी कंपनियों को कीमत, किफायत और फीचर्स के मामले में कुछ नया करने के लिए मजबूर भी करे। निसान के लिए एक बड़ा दांव है ये, जिसके जरिए वो कोशिश कर रही है भारत में पैर जमाने की। वहीं होंडा ने ब्रियो के प्लेटफॉर्म पर अब तीसरी सवारी को भारत लाने की तैयारी पूरी कर ली है, जिसका नाम होगा मोबिलियो, जो सीधे टक्कर देगी मारुति की एर्टिगा को। छोटी एमयूवी है, यानी इनोवा से नीचे वाले सेगमेंट में 3 कतार में सीटें हैं। कार की कीमत भी एर्टिगा वाले सेगमेंट में ही रहने की उम्मीद है। इसके आने के बाद हो सकता है होंडा के लिए लड़ाई थोड़ी आसान हो जाए। एर्टिगा वाले सेगमेंट में कोशिशें तो कई हो रही हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से होंडा की अमेज ने डिजायर वाले सेगमेंट में तहलका मचाया है, उसे देखते हुए लग रहा है कि मोबिलियो को भी कंपनी कुछ ऐसा ही पैकेज बनाए और वो एर्टिगा को टक्कर दे सके कीमत के मामले में भी।